सृष्टि की उत्पत्ति एक विस्तृत कथा। अनादिकाल था। उस समय न दिन था, न रात, न पृथ्वी थी, न आकाश, न जल था, न अग्नि, न जन्म था, न मृत्यु। चारों ओर केवल शून्य व्याप्त था। उस शून्य के भी पार एकमात्र सत्ता थी, भगवान शिव। वे निराकार थे, न पुरुष, न स्त्री, न कोई गुण, न कोई भेद। वे केवल स्वयं में स्थित परब्रह्म थे। शिव ने संकल्प किया, मैं एक से अनेक बनूं। यह संकल्प ही सृष्टि के आरंभ का कारण बना। शिव के संकल्प से सर्वप्रथम एक अद्भुत ज्योतिपुंज प्रकट हुआ, जिसे शिवलिंग कहा गया। वह शिवलिंग न आदि था, न अंत। उसी शिवलिंग से ऊर्जा प्रवाहित हुई और सृष्टि का बीज अंकुरित हुआ। इसके बाद शिव ने त्रिमूर्ति को उत्पन्न किया। ब्रह्मा जी को सृजन, क्रिएशन का कार्य सौंपा, विष्णु जी को पालन, प्रेजर्वेशन का कार्य दिया, और रुद्र, महेश को संहार, डिस्ट्रक्शन का कार्य सौंपा। ब्रह्मा जी की रचना। ब्रह्मा जी ने अपने तप और योग बल से सबसे पहले आकाश, स्पेस की रचना की। फिर आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी उत्पन्न हुई। इसके बाद उन्होंने विविध लोकों, स्वर्ग लोक, मृत्युलोक, पृथ्वी, पाताल लोक आदि की रचना की। फिर उन्होंने देवता, दानव, गंधर्व, अप्सराएं, ऋषिमुनि, मनुष्य, पशु पक्षी, वृक्ष, वनस्पति आदि को प्रकट किया। विष्णु जी का कार्य। विष्णु जी सृष्टि के संचालन हेतु समस्त जीवों के जीवन और पालन का कार्य करते हैं। जब जब सृष्टि में असुरक्षा या असंतुलन होता है, तब वे विभिन्न रूपों में अवतार लेकर धर्म की स्थापना करते हैं। रुद्र मतलब महेश का कार्य। जब सृष्टि में कोई तत्व अपना कार्य समाप्त कर लेता है, जब धर्म की हानि होती है या जब युग का अंत होता है, तब रुद्र संहार करते हैं। संहार विनाश नहीं, बल्कि नवीनीकरण, रिजेनरेशन का मार्ग है, जिससे नई सृष्टि के लिए स्थान बन सके। महाप्रलय। कालचक्र के अंतिम चरण में जब ब्रह्मा जी का दिन मतलब एक कल्प समाप्त होता है, तब महाप्रलय होता है। सारी सृष्टि जल में विलीन हो जाती है। फिर सब कुछ पुनः शिव में समा जाता है। इसके बाद एक नई सृष्टि का आरंभ होता है। निष्कर्ष इस प्रकार स्पष्ट है कि शिव ही आदि हैं, शिव ही मध्य हैं और शिव ही अंत हैं। समस्त ब्रह्मांड शिव के संकल्प से उत्पन्न हुआ है, शिव की इच्छा से संचालित होता है और अंत में शिव में ही विलीन हो जाता है।